गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे हमारे हिंदी व्याकरण में शब्द विचार। हो सकता है आपकी बुक में चैप्टर आगे पीछे हो तो एक बार स्टार्टिंग में देख लीजिएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले किया था भाषा, उसके बाद वर्ण, और वर्ण के बाद बेटा हम बनाते हैं शब्द। वर्णों से मिलकर ही तो शब्द बनते हैं, इसलिए हम बीच वाले चैप्टर छोड़कर पहले शब्द का पाठ करेंगे। तो देखो, जैसे कि आप जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। और वर्णों के संयोग से ही क्या बनते हैं? शब्द। जैसे क, मैं, ले, कमल, न, मैं, कै, नमक। ठीक है, तो इस तरह से जब हम शब्दों को वर्णों को मिलाएंगे तो वो क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे। यानी कि भाषा में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जा सकता है। यानी कि भाषा के अंदर जो सार्थक शब्द होते हैं, यानी कि जिनका अपना एक अर्थ होता है, उन शब्दों पर हम विचार करते हैं, क्योंकि निरर्थक शब्दों का तो कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो शब्द क्या होता है बेटा? देखो, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। क्या होना चाहिए? उसमें दो या उससे अधिक वर्णों का मेल होना चाहिए, और वो मेल कैसा होना चाहिए कि उनका अपना एक अर्थ निकलता हो, तो उस समूह को हम शब्द कहते हैं। जिस प्रकार जीवन के लिए वायु आवश्यक है, और उसी प्रकार भाषा के लिए शब्द आवश्यक है, क्योंकि शब्द नहीं होंगे तो भाषा कैसी होगी? शब्द ही क्या है? भाषा का वास्तविक संपदा है, वास्तविक रूप है। शब्द के बिना भाषा का अपना कोई महत्व नहीं होता है। आगे हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं कि शब्द किस किस तरह से होते हैं। तो शब्द होते बेटा हमारे पास चार आधारों पर। उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उनका जन्म कैसे हुआ। रचना या बनावट के आधार पर, यानी कि शब्द बनाए कैसे गए। प्रयोग के आधार पर, हम शब्दों को किस तरह से प्रयोग करते हैं। और अर्थ के आधार पर, कि शब्दों का अर्थ कैसे निकलता है। तो चार तरह से हम शब्दों को बांटते हैं। सबसे पहला था उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि शुरुआत कहाँ से होती है? जन्म से होती है। तो देखो, उत्पत्ति का अर्थ होता है उत्पन्न होना। भाषा में शब्द कहाँ से आते हैं, उनके अर्थ क्या होते हैं? हिंदी भाषा में करोड़ों शब्द हैं और जिनके स्रोत विभिन्न हैं, यानी कि जो हमें अलग अलग जगहों से प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए हम शब्दों के 5 भेद करते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या विदेशी, और संकर शब्द। आगे हम इनको अलग अलग से डिफाइन करेंगे कि हमारे तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो देखो, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। यानी कि जो शब्द हैं तो संस्कृत के, लेकिन हम उनको एज इट इज़ हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे कि हस्त, हस्त संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। हस्त मीन्स हाथ होता है। अश्रु, अश्रु यानी कि आंसू। कई बार आपने देखा है कि भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए या फिर कहीं कविताओं में हम ये शब्द यूं के यूं प्रयोग करते हैं। इसके बाद है बेटा हमारा तद्भव। तद यानी कि उससे, उससे किससे? संस्कृत भाषा से। भाव उत्पन्न होना, उससे उत्पन्न होना, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में कुछ बदलाव के साथ, कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं तद्भव। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था हस्त, इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया, हस्त से बना दिया हाथ, और ये शब्द हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं। अश्रु, अश्रु यानी कि आंसू। अग्नि, अग्नि यानी कि आग। तो इस तरह से शब्दों में जब थोड़ा सा परिवर्तन करके उनको प्रयोग करते हैं हम हिंदी भाषा में, तो उसे कहते हैं तद्भव। इसके बाद हमने पढ़ा था देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं बेटा? देशज शब्द का अर्थ होता है देश प्लस जय, यानी कि देश में जय मीन्स जन्मा, जिसने देश में जन्म लिया हो, जो अपने देश के शब्द हो, जो अपनी बोलियों से हमें मिले हों। वे शब्द जो क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। यानी कि जो हमारे ही देश के हैं, जो हमारी अपनी बोली में हम प्रयोग करते हैं और फिर उनको धीरे धीरे भाषा में भी प्रयोग करने लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? देशज। जैसे कि थैला, खिड़की, फावड़ा, पेट, ठोकर, झुग्गी, पगड़ी, झाड़ू, लोटा आदि अनेक शब्द हैं। इसके बाद विदेशी, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि विदेश के होंगे वो शब्द। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी या विदेशज। जैसे कि स्कूल, स्कूल इंग्लिश भाषा का शब्द है, लेकिन हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। रेडियो, गलीचा, रिक्शा आदि। तो हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले यहाँ कुछ विदेशी शब्द दिए गए हैं, जिनको आप अच्छे से रीड कर लोगे।
इसके बाद होते हैं बेटा हमारे संकर शब्द। तो जो शब्द दो विभिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं संकर। संकर यानी कि दो भाषाओं के मेल से बने शब्दों को हम क्या कहेंगे? संकर। जैसे कि हमारे पास अंग्रेजी भाषा का शब्द है रेल और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, तो मिलके क्या बन गया? रेलगाड़ी। उसी तरह से अंग्रेजी भाषा का शब्द हमने लिया टिकट और हिंदी का लिया घर, टिकट घर। हिंदी से हमने कपड़ा लिया और अंग्रेजी से लिया मिल, कपड़ा मिल। घड़ी साज, घड़ी हिंदी भाषा का शब्द है और अरबी का है साज, घड़ी साज। तो इस तरह से जब दो अलग अलग शब्दों को मिलाया जाए लेकिन वो कैसे हो? अलग अलग भाषाओं के हो, तो वो होते हैं बेटा संकर शब्द। तो ये तो थे हमारे उत्पत्ति के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर कि शब्दों की रचना कैसे की जाती है। तो वर्णों के योग से तो शब्दों की रचना होती है, यानी कि जब वर्णों का योग होता है, मेल होता है, तो शब्द बनते हैं। तो अब हम करते हैं कि बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर हम शब्द को कितने भागों में बांटेंगे? 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं बेटा? वो शब्द जो परंपरा से यानी कि प्राचीन समय से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं और जिनके टुकड़े तो हम कर देंगे लेकिन उनका फिर अपना अपना कोई अर्थ नहीं होगा और वो शब्द क्या हो जाएंगे? निरर्थक हो जाएंगे टुकड़े करने के बाद, तो वो कहलाएंगे रूढ़ शब्द। जो शब्द हम बहुत प्राचीन समय से प्रयोग करते आ रहे हैं और जिनको अगर हम टुकड़ों में बांटेंगे तो उनका अपना कोई अर्थ नहीं होगा, वो शब्द कहलाएंगे रूढ़। जैसे कि पानी, पानी शब्द का हम प्रयोग करते हैं बहुत, आप हमेशा से सुनते आ रहे हो कि पानी ही प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन पानी के जब हम टुकड़े करेंगे पा प्लस नी, तो पा का अपना कोई अर्थ नहीं है, नी का अपना कोई अर्थ नहीं है, तो इस तरह से ये निरर्थक हो गए। तो ये शब्द पानी जो है वो क्या है? रूढ़, यानी कि बहुत प्राचीन समय से प्रयोग कर रहे हैं। हाथी, हा प्लस थी, ना हा का अपना अर्थ है ना थी का है। हाँ, अगर दोनों को मिला देंगे तो हाथी एक सार्थक शब्द है। तो ये हुए हमारे रूढ़ शब्द। इसके बाद है हमारा यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और टुकड़े करने पर क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। देखो, रूढ़ शब्द तो निरर्थक होते हैं लेकिन जो सार्थक शब्द होते हैं वो टुकड़े करने के बाद भी सार्थक ही रहते हैं और इसमें कोई दो शब्द मिले होते हैं। याद रखना, वर्ण नहीं बेटा, यहाँ तो वर्णों का मेल था लेकिन ये क्या है? दो शब्दों का मेल है, दो अलग अलग शब्द जुड़े हुए होंगे और जो दो शब्द जुड़ेंगे तो सबका अपना अपना अर्थ होगा। उन्हें हम क्या कहेंगे? यौगिक। योग मीन्स होता है जोड़, यौगिक जुड़े हुए। सुपुत्र, हमने यहाँ दो शब्द प्रयोग किए हैं। सु होता है अच्छा, पुत्र होता है बेटा, दोनों का अपना अर्थ है और जब दोनों को मिलाएंगे तो सुपुत्र। हिमालय, हिमालय, हिम मीन्स बर्फ, आलय मीन्स घर या स्थान, हिमालय बर्फ का स्थान। ठीक है, तो ये हमारे थे यौगिक। इसके बाद हम पढ़ते हैं योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बनते हैं। देखो, यहाँ भी दो शब्दों का मेल था, यहाँ भी दो शब्दों का मेल है, किंतु अपने विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? योग रूढ़। देखो, यहाँ हमने पढ़ा रूढ़, ये था यौगिक। रूढ़ यानी कि जो विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाएंगे, यौगिक यानी कि जो दो शब्द जुड़े हुए होंगे, और ये है दोनों का मेल। योग रूढ़ यानी कि दो शब्दों का मेल तो होगा लेकिन वो रूढ़ होंगे। रूढ़ होंगे मतलब कि उनका अपना एक अर्थ होगा, किसी विशेष अर्थ के लिए हम वो शब्द प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? योग रूढ़। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबा उधर होता है बेटा पेट, यानी कि लंबे पेट वाला, और हम हर किसी को लंबोदर नहीं कहते। किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? योग रूढ़, यानी कि दो शब्दों से मिलके तो बना है लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद है देखो, जैसे दशानन, 10 मीन्स 10 संख्या, आनन यानी कि मुख, यानी कि जिसके 10 आनन होते हैं, जिसके 10 मुख होते हैं, और वो हम किसे कहते हैं? स्पेशल रावण को कहते हैं। दो शब्दों का मेल है लेकिन क्या है? रूढ़ है, किसी विशेष अर्थ के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ हमारा योग रूढ़ शब्द। ये हुए हमारे रचना के आधार पर। तो आज हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेदों को, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेदों को। तो आज आप इस चैप्टर की यहीं तक रीडिंग करेंगे बेटा, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, बाय।